एशिया में हमारे जो डिफेंस अटैचे हैं शिव कुमार, जो कि नौसेना के एक अधिकारी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हमने जो अपने जहाज गंवाए, सबसे बड़ी बात वो इस बात को कबूल रहे हैं कि हमने अपने फाइटर जेट्स गंवाए, मगर वो हमारे राजनीतिक नेतृत्व की वजह से। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई, स्कर्मिश कह सकते हैं आप, युद्ध की घोषणा तो नहीं हुई थी, लेकिन जो लड़ाई हुई उसके बाद एक सवाल ऐसा है जिस पर लगातार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्वेश्चन मार्क, बना हुआ है। वो सवाल यह कि क्या शुरुआती दौर में हमारे कुछ जहाज गिराए गए थे। पाकिस्तान ने दावा किया कि 6 जहाज गिराए गए थे, जिसमें से एक रफाल था, और हम लगातार इस बात से इंकार करते रहे, हम मतलब भारत सरकार इस बात से इंकार करती रही। और यह बात तो आई क्योंकि सीडीएस अनिल चौहान जो हैं, उन्होंने भी पुणे में कहा था कि हमारे कुछ जहाज गिरे, लेकिन इससे कुछ तय नहीं होता है। जब युद्ध होता है तो ये सारी चीजें होती हैं। मैं भी इस बात को मानता हूं। वो शेर है ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो जब जंग होती है तो गिरते हैं जहाज, हथियार बर्बाद होते हैं, नुकसान होता है। यह दुनिया में हर जगह होता है, यह कोई नई चीज नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने कभी इस बारे में खुलकर कुछ नहीं बताया। पाकिस्तान के साथ जंग में भारत ने अपने विमान खो दिए, और ऐसा क्यों हुआ? पॉलिटिकल लीडरशिप के कारण। यह दावा किया गया नौसेना अफसर की तरफ से, और इनफैक्ट इन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने दिल्ली पर परमाणु मिसाइल छोड़ी थी। अब मैं आपको ये पूरा मामला बताने वाली हूं कि युद्ध में हमने इसलिए खोए विमान, नौसेना अफसर का दावा है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने सरकार को घेर लिया है और सरकार की भी इसमें सफाई आ गई है। सबसे पहला, नौसेना अफसर का भारतीय जेट्स गिरने पर क्या बड़ा खुलासा है, और उन्होंने कैसे इंडोनेशिया में ये बयान दिया, मुस्लिम मुल्क में जाकर क्यों बोले कि पाकिस्तान ने दिल्ली पर परमाणु मिसाइल छोड़ी थी। तीसरा देखिए कैसे कांग्रेस ने सरकार को इन दावों पर लपेट लिया है। मैं आपको वो सारे आरोप दिखाने वाली हूं। चौथा है नौसेना अफसर के बयानों के बाद भारत सरकार की इस पे सफाई क्या आई है। और पांचवा है कि आखिरकार कप्तान शिव कुमार कौन है ये नेवी अफसर जिन्होंने खुलासा किया है, और कैसे जो सीडीएस हैं वो भी ऐसा ही दावा, जेट्स गिरने का दावा पहले भी कर चुके हैं। सबसे पहले आप देखिए कि कैसे कैप्टन शिव कुमार, जो कि इंडिया के डिफेंस अटैच हैं इंडोनेशिया के, उन्होंने ये कहा कि भाई भारत ने फाइटर जेट्स खो दिए जब पहला दिन था भारत पाकिस्तान जंग का, और वो इसलिए हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आप टेररिस्ट टारगेट के अलावा और कुछ भी हिट नहीं करेंगे, यानी पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस पर हमला नहीं करेंगे। और इस कारणवश ये जो फैसला दिया गया, ये जो डिसीजन लिया गया, इसके कारण हमारी जो एयरफोर्स है, भारत की एयरफोर्स है, उन्होंने अपने फाइटर जेट्स खो दिए। ये कहना है कैप्टन शिव कुमार का। वो एक 10 जून को जकार्ता में एक सेमिनार था। हालांकि अब वो वीडियो सामने आई है उस पूरे सेमिनार की, तो इसलिए अब पूरे मीडिया में ये आ गया है कि कैसे इंडोनेशियन एरोस्पेस एक्सपर्ट ने उनसे सवाल पूछा था कि भाई भारत के तो 5 जेट्स, क्योंकि ये तो पाकिस्तान दावा कर ही रहा था कि हमने भारत के 3 रफेल, एक MiG-29, एक सुखोई 30 ये गिरा दिया। तो उसके जवाब में कहा, और क्या कहा एग्जैक्टली मैं आपको कोट करके बता देती हूँ। देखिए वो ये वही सेमिनार की पिक्चर है जहां पर कैप्टन शिव कुमार ने ये बयान दिए, ये खुलासा किया, और उन्होंने ये कहा, I may not agree with him that India lost so many aircraft, मतलब इतने एयरक्राफ्ट भारत ने नहीं खोए, but I do agree that we did lose some aircraft, यानी हमने अपने कुछ एयरक्राफ्ट खोए, और वो इसलिए हुआ क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप के फैसलों में, यानी उनका कंस्ट्रेंट था, उन्होंने हमको बाधित किया था, उन्होंने हमको रोका था कि आप मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को हमला नहीं करेंगे, यानी पाकिस्तान के मिलिट्री अड्डों पर हमला नहीं करेंगे और उनके एयर डिफेंसेस पे हमला। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है, दोस्तों जानकारी अच्छी चीज है, लेकिन अधूरी जानकारी से खतरनाक कोई चीज नहीं हो सकती। इतनी अजीब बात है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुए कितने दिन हो गए, और बाकायदा इसके लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई, उसके बाद सीज फायर भी हो गया। सीज फायर के बाद ट्रंप ने इतनी बार बयान भी दे दिया, उसका खंडन भी कर दिया भारत सरकार ने, लेकिन इस देश को आज तक एक बात साफ साफ नहीं बताई गई कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच जो 4 दिन का सैन्य संघर्ष हुआ था, उसमें हमने कितने लड़ाकू विमान खोए। दोस्तों, क्या मोदी सरकार ने हमारी फौज के हाथ बांध रखे थे, जिसका फायदा ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने उठाया, हमारे कई फाइटर जेट गिरा दिए? और क्या इस बंदिशों की वजह से शुरुआती दौर में हमें नुकसान हुआ,
पाकिस्तान को फायदा हुआ। और अगर ये बंदिशें नहीं होती तो हमारे रफेल या बाकी फाइटर जेट जिनकी कीमत 1500 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ तक की है, ये युद्ध में, पाकिस्तान के साथ युद्ध में नहीं गिरते, महफूज रहते। अब दोस्तों, इतना बड़ा खुलासा मैं नहीं कर रहा हूं, ना ही कोई विपक्ष का नेता कर रहा है, राहुल गांधी या अखिलेश यादव। यह खुलासा भारतीय नौसेना के सर्विंग, जी हां, नौकरी में इस वक्त जो है, रिटायर नहीं, सर्विंग कैप्टन, आला ऑफिसर ने किया है, जिनकी एक महत्वपूर्ण पद पर तैनाती। जी हां, कैप्टन शिव कुमार, जिन्होंने इंडोनेशिया के एक सेमिनार में यह खुलासा किया कैमरे पर कि अगर भारत की फौज पर, अगर हमारी सेना पर बंदिशें नहीं होती, पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट्स नहीं होते, तो हमारा जहाज, हमारे जो लड़ाकू विमान है, वो गिराए नहीं जाते। क्योंकि शुरू के दौर में भारतीय फौज को मना किया गया था कि वो पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों या एयर डिफेंस पर टारगेट नहीं करेगी। इसी वजह से हमारे कई विमान, कई लड़ाकू विमान गिर गए। अब दोस्तों, इस चौंकाने वाले खुलासे से देश की जो सियासत है उसमें भूचाल है, राजनीतिक भूकंप है, और कई पार्टियां, कई विपक्षी पार्टियां धारदार हमले मोदी सरकार बीजेपी पर कर रही है। कांग्रेस का तो यहां तक कहना है कि इतनी बड़ी गलती के लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी ही जिम्मेदार है, प्राइम मिनिस्टर ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही ऑपरेशन सिंदूर को कमांड दे रहा था। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ही सबसे आगे खड़े थे, उन्होंने ही ऐलान किया था। सच यह है कि सरकार, मोदी सरकार प्रेशर में है, और खासकर प्रधानमंत्री मोदी खुद सवालों से गिरते जा रहे हैं। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बाकी हिस्से की तरफ। उससे पहले जो चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए आपको दिखाते हैं भारतीय मीडिया का रिएक्शन। उसकी एक बड़ी वजह यह है दोस्तों कि मिस्टर मोदी ने खुद कैमरे पर, रैलियों में घूम घूम कर कहा कि हमने पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए सेना को पूरी छूट दे रखी, सेना को खुली छूट दे रखी कि जब चाहे, जो चाहे वो करें पाकिस्तान पर। लेकिन कैप्टन शिव कुमार का जो बयान है, जो एक सर्विंग ऑफिसर हैं भारतीय नौसेना के, उनका जो बयान है कि नहीं, ऐसा नहीं था, सच्चाई ये थी कि हाथ बंधे थे सेना के। सुनिए, पहले मोदी जी को सुनिए, फिर आगे सच्चाई बताते हैं। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। तो दोस्तों, एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि खुली छूट सेना को दे रखी थी, और दूसरी तरफ सेना के आला अफसर, नौसेना के आला अफसर, जो विदेश में, इंडोनेशिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर, वो कह रहे हैं कि हमारे एक भी जहाज नहीं गिरते अगर पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट नहीं होते, यानी पाबंदियां नहीं होती पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से, तो एक भी जहाज हमारा नहीं गिरता। सुनिए पहले कैप्टन शिव कुमार को भी सुन लीजिए। But I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment. अब दोस्तों, यहीं से कई बहुत अहम सवाल खड़े होते हैं, और मुझे लगता है इसका जवाब सरकार को देना ही हो। बहुत सी चीजें होती हैं, ट्विटर पे बहुत लोग अपने ओपिनियन देते हैं, तो उन्होंने हमें एक जाल में फांसने की कोशिश की, और वो जो हमला हुआ था आतंकवाद का, वो आतंकवाद का हमला उन्होंने उसको एक कम्युनल टिंज में, एक कम्युनल कलर में, एक सांप्रदायिक रंग में धो दिया था। तो उनको पता था कि ये लोग अटैक करने वाले हैं, और ये अटैक जो हमला करेंगे, तो ये एक, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, वील पुल द पंचेस, मतलब कि जो मुक्का है वो पूरा दुश्मन पे नहीं लगने देंगे, हम थोड़ा सा मारेंगे और फिर वापस हट जाएंगे। तो ये बात बनी नहीं, और उन्होंने जो हमारे लिए जो जाल बना के रखा था, जिसमें कि जो चीनी सैटेलाइट्स हैं, और जो आपके एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, और जो आपके J-10 फाइटर्स हैं, और उनके जो मिसाइल्स हैं, जिनकी रेडार कंट्रोल वो एवैक्स कर रहा था, जो कि हमारे रेडार के फासले से दूर था, वो जो पूरा जाल बनाया गया था, उसमें हमारे जो हवाई जहाज है उसमें पकड़े गए, कुछ तो मारे गए। अब उन्होंने ये ऐलान किया कि भाई 6 हवाई जहाज, 5 या 6 हवाई जहाज मारे गए हैं, लेकिन हमारी तरफ से हमने भी कुछ ड्रोन्स भेजे थे, जिसे कहते हैं ना विंगमैन ड्रोन्स, जो कि साथ में जाते हैं डिकॉय बनके के, उनका जो रेडार सिग्नेचर है वो एक हवाई जहाज, लड़ाकू विमान के जैसा होता है। तो जो दुश्मन का रेडार है वो ये समझ नहीं पाता कि ये ड्रोन है कि ये लड़ाकू जहाज है।
तो वो उसकी गलती में वो उसको मार गिराता है और उसको ये खुशी हो जाती है कि हमने इसको मार गिराया। अब जो वो ड्रोन है वो $2-3 मिलियन का होगा, जो लड़ाकू हवाई जहाज है वो $100-150 मिलियन का है, तो बड़ा फर्क है। तो जब ये हवाई जहाज पहली रात को मार गिराए थे उन्होंने पाकिस्तानियों ने, तो उसमें 1 या 2 जहाज होंगे और बाकी 2-3-4 हो सकते हैं ड्रोन हो। और हमारी वायुसेना ये बताना नहीं चाहती थी कि भाई कौन ड्रोन है, कहां पे किस सेक्टर में कौन सा हवाई जहाज गिरा है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि ये MiG-29 यहां गिरा, Su-30 यहां गिरा, ये राफेल यहां गिरे, वो और पता नहीं तीसरा चौथा जहाज कौन सा था वो वहां गिरा। जो ये वायुसेना हमारी कबूल करती कि भाई इस सेक्टर में ये गिरा है, तो उनको हम अपनी जो खामी है, उनकी जो कमजोरी है वो उस सेक्टर में पता चल जाती है। जिस जाल में हम फंसे हैं उस जाल में से हम निकल आते। बिल्कुल। तो मेरा ये अंदाज है कि जो सीडीएस ने पहले सिंगापुर में ये इंटरव्यू दिया है, अब जो सीडीएस हैं उनको रिटायरमेंट से बुलाया गया था और वो रिटायरमेंट के बाद वो सीडीएस बने हैं। तो वो मतलब एक सरकार का उनमें बहुत विश्वास है और वो सरकार के चुने हुए आदमी है जिनको उन्होंने सीडीएस बनाया। तो जब उन्होंने वो इंटरव्यू दिया वहां पे रॉयटर्स को और ब्लूमबर्ग को, वो सरकार के सहमति के बिना वो इंटरव्यू बिल्कुल नहीं दे पाते। और उस इंटरव्यू में उन्होंने 2 बातें साबित करनी थी। एक तो कि हमने एक्नॉलेज करना था कि हमारे विमान कुछ ना कुछ 1 या 2 जितने भी हैं गिरे हैं। दूसरी बात हमने ये साबित करनी थी कि जो हमारा पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स हैं, लड़ाई में लॉसेस तो होते ही हैं, और ये वो एयर मार्शल भदौरी ने भी पहले कहा था कि उन्होंने कहा था कि लड़ाई में कुछ नुकसान भी होता है और कुछ फायदे भी होते हैं और लर्निंग भी होती है। तो यही बात कैप्टन ने इंडोनेशिया में कही, जो सीडीएस ने कहा, और उसने कोई अलग बात नहीं कही। उसने कहा कि जो टैक्टिक्स है वो सीडीएस ने भी बड़े एक समझिए एक गार्डेड तरीके से कहा कि भाई ये जो पहले दिन हमने कोई गलतियां की थी और पाकिस्तानियों ने उस हमले को इंटरप्रेट किया एज एन अटैक ऑन द पाकिस्तानी नेशन। भारतीय मीडिया मोदी पर चढ़ दौड़ा, आखिरकार मोदी ने हमसे झूठ क्यों बोला। मजीद इसके ऊपर भारतीय मीडिया क्या कहता है, शोरगोल आपको दिखाते हैं भारतीय मीडिया का। तो इसमें से ये पता चलता है कि भाई आगे से जो आप ये नॉन स्टेट और स्टेट एक्टर्स के बीच में फर्क बनाएंगे राजनीतिक राजनीति के लिए, तो ये बहुत गलत होगा। जब हम देखते हैं कि पहलगाम के टाइम पे हमारे सूरवीरों का शौर्य को दबाया जाता है, तो वो हमारे देश के लिए चिंता का विषय होता है। क्या जो लोग इस ऑपरेशन में जो अटैक पहले उसमें गए थे और उनका क्या हुआ आज दिन तक, अगर हमारा सरकार नहीं बताती है तो हमें दुख होता है, क्योंकि उनका शौर्य कहां से बिल्कुल बहुत कमजोर कर दिया है। क्योंकि हमारे बड़े बुलंद नारे थे कि हमने सेना को खुली छूट दे दी, लेकिन जब हकीकत जमीनी आया तो हमने सेना को इतना बौना कर दिया कि उसके ऊपर एक रस्सी बांध दी और रस्सी बांध के घुमा रहे हैं कि तुम ये करो और वो करो। ये बहुत दुखद बात है, इसलिए सेना आक्रोशित है। और वो आक्रोश आपको देखा होगा कि इवन सीडीएस ने सिंगापुर में जाके कहा, आपने देखा होगा कि एयरफोर्स चीफ इतना आक्रोशित था कि हमारी जो आज एयरफोर्स है वो पाकिस्तान से कमजोर पड़ गई है। जहां पाकिस्तान ग्रेड 5 में जा चुका है, हम कहीं 4.5 पे हैं। लेकिन इस देश का जो सबसे बड़ा मिसकैलकुलेशन हुआ वो ये हुआ कि जो हमारे राइफल हमें मिले थे, हमारी लीडरशिप जिन राइफल्स को नींबू निचोड़ कर लाई थी यहाँ पे, उनको ये था ओवर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि राइफल को ये करके दिया गया था कि ये ऐसा अवैध, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता, इस दुश्मन के क्षेत्र में नाचे कूदे राइफल का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और वो जो सिचुएशन जो पहले ही कदम में हमारे को जो धोखा खा, जो हमें समस्या आई, वो बड़ा चिंता का विषय हुआ। उसमें पूरी सबने देखा, लेकिन हमारे देश की सरकार, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उसकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमारा हर कदम 1 मिनट में फौज कैसे मूव कर रही है, पूरी दुनिया देख रही है। आज की तारीख में कुछ भी छुपा दिन, ये पहला 7 मई को ये हुआ था, उस दिन वायर ने पूरा दिखाया था और उसी समय वायर को नेक्स्ट डे से मैंने खुद वायर की वो रिपोर्टिंग देखी, लेकिन उसी समय वायर को बैन कर दिया गया। फिर वायर हमें कहीं नहीं मिला इस युद्ध के दौरान में। तो ये जो चीजें हैं,
ये चीजें कहीं ना कहीं हम लोगों को चिंतित करती है, जो देश के बारे में ये सोचते हैं कि जिस देश का विश्व में टंका बसता था आज वो हंसी का पात्र बन गया है, उसकी सेना आज कमजोर दिख रही है विश्व के आगे, ये हमें दुख है। इतनी मतलब कम पैसों से हमने इतने बड़े जबरदस्त हथियार बनाए हैं, हमने इतनी जबरदस्त स्ट्रेटजीज और डॉक्ट्रिन्स बनाई हैं। हमारी एयरफोर्स जो है यूएस एयरफोर्स के साथ में रेड फ्लैग एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करती है और नंबर 1 पे आती है, और हमारे जो मतलब पायलट्स हैं वो सबसे बढ़िया है। हालांकि हमारे पास उस तरह की कैपेबिलिटी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, तब भी उस जिसे कहते हैं शू स्ट्रिंग बजट से हम अपने आप को फ्रंट पे रखते हैं। कि कितने जहाज गिरे, उन्होंने कहा कि कितने जहाज गिरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्यों गिरे ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमने अपनी स्ट्रेटजीज को फिर रिफाइन किया और फिर उसके बाद हमें इनिशियल लॉसेस के बाद जी हमने अपने आप को अपनी स्ट्रेटजी को रीडिजाइन किया और उसके हिसाब से एग्जीक्यूट किया, और हम 10 मई को पूरी तरह से एडवांटेजियस पोजीशन पे थे। और कैप्टन शिव कुमार भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए थे, और जो पॉलिटिकल नैरेटिव था उसके अंदर उन्होंने पूरे देश के अंदर कहा कि हमने अपनी सेनाओं को खुली छुट्टी दे दी है। अगर खुली छुट्टी उनको दे दी होती तो वो सबसे पहले सेना उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को, उनके रेडार्स को, उनके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को उनको पहले खत्म करती, जिस तरह से हमने 1971 की वॉर के अंदर सबसे पहले उनकी पूरी की पूरी एयरफील्ड्स को खत्म कर दिया था। उनकी नेवल बेस को, कराची को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था, और उनकी 60% नेवल बेस और 60% के करीब एयरफोर्स को पूरा नेस्तनाबूद कर दिया गया था, ताकि जब आप एक ऑपरेशंस में जाते हो तो आप सबसे पहले अपने दुश्मन की कैपेबिलिटीज को, काउंटर अटैक कैपेबिलिटीज को, काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को पहले आप उनको डेसिमेट करते हो, खत्म करते हो। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करने के समय हमारी सेनाओं के हाथ बांध दिए गए। उनको यह कहा गया कि आप एयर डिफेंस सिस्टम, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स या उनकी मिलिट्री इक्विपमेंट के ऊपर आप बिल्कुल हमला नहीं करोगे। अगर हम उनके ऊपर हमला करके उनको खत्म कर देते तो हमारा एक भी जहाज नहीं गिरता। हमारे ऊपर एक और कंस्ट्रेंट था कि आप जब लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं तो कंस्ट्रेंट्स के साथ नहीं आप जा सकते। आपको बताया गया कि आप अपनी एलओसी को क्रॉस नहीं करेंगे, आप मिलिट्री टारगेट्स को हिट नहीं करेंगे, आप सिर्फ एक टेरर कैंप्स है उनको करेंगे। तो वो आर्मी जो पाकिस्तान की प्रोफेशनल आर्मी पूरी तरह से तैयार थी, इंतजार कर रही थी, और उन्होंने काउंटर अटैक के अंदर, मिसाइल्स के अटैक के अंदर हमारा नुकसान। मोदी ने कहा था कि हम पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन अब पता चला पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ कितना खतरनाक जाल बिछाया था। हर तरफ भारतीय मीडिया पर मोदी के खिलाफ बातें, पाकिस्तान ने कितने जहाज गिराए, हमसे मोदी ने क्यों छुपाया, मोदी दफा हो जाओ मोदी, हर तरफ मोदी के खिलाफ। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी दोस्तों के साथ शेयर कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।